यस, गुड इवनिंग क्लास। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कब होगी? नहीं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब बच्चे एक बार जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे। और सबसे पहले पहला काम क्या करना है, आते ही हमें एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करना है, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, उन्हें क्लास का टाइमिंग वगैरह नहीं पता, तो वो बच्चे हमारे साथ क्लास में कनेक्टेड हो जाएं। चलिए क्लास, तो आपका आते से पहला काम क्या होना चाहिए? क्लास को शेयर करना है। कोई बात नहीं, लाइक बाद में करना, बट पहले करना है, ठीक है? चलिए, तो हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, इम्पैक्ट एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। तो सभी स्टूडेंट जो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे जल्दी से एक बार लाइव हो जाएंगे और क्लास हमारी डेली चलेगी और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उठाएंगे। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर देखो कि कंप्यूटर जो है आपके मैक्सिमम सब एग्जाम्स में आने लग गया और बहुत स्कोरिंग का सब्जेक्ट आने लग गया है ना। किसी में 10 का आता है, किसी में 15 का, किसी में 20 का, अप टू 60 मार्क्स तक का कंप्यूटर आने लग गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब बच्चों की क्या होती है, कमजोरी होती है। कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि बच्चे ना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बचपन से पढ़ते आते हैं, किसी ना किसी क्लास में उन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। बट कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है एक तो हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, और एकदम से एग्जाम हमें देना पड़ जाए, वो भी नौकरी लेने के लिए, है ना, तो उस टाइम पे कंप्यूटर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग बेसिक से, जीरो से हीरो लेवल तक का कंप्यूटर लेकर के आए हैं। जिस बच्चे को कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती ना, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और इस क्लास का बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है क्लास? तो कल हम लोगों ने पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था क्लास। तो कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किए थे, जिसे मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस अबेकस के बारे में बताया था, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे चलेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर जरूर आता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम आर्मी का है, HSC का है, SSC का है, बैंकिंग का है, LIC का है, दिल्ली पुलिस का है, किसी भी एग्जाम का है। एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के ऊपर, एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म के ऊपर, और क्लास एक क्वेश्चन आपका MS ऑफिस के ऊपर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो मतलब मान के चलिए ये 3 क्वेश्चन तो हमारे श्योर हो जाने चाहिए, 3 नंबर तो हमारे यहाँ से पक्के हो जाने चाहिए। आप सब बच्चे रेडी हैं? कर दें आज क्लास स्टार्ट? चलिए क्लास, तो अभी जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट करें। चलिए, कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किए थे। 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इज 8th क्वेश्चन। कल मैंने आपको जनरेशन के बारे में बताया था ना, चलो जनरेशन को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, प्रॉब्लम इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी? क्या उनका साइज छोटा था, या उनका साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था, या वो हीट नहीं दिया करते थे, हीट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा नहीं दिया करते थे? या फिर हमारा आंसर आएगा सेकेंड और थर्ड दोनों। देखो, आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, पहले जनरेशन के कंप्यूटर, साइज बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा साइज था कि इनको आसानी से कहीं पर भी ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम था। रूम साइज जितने, एक कमरे के साइज जितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, तो इन कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था। सेकेंड जनरेशन जब आई ना, तो कंप्यूटर के साइज को थोड़ा छोटा किया गया, बट इतना छोटे नहीं हुए कि आप इजीली कहीं पर भी लेकर के जा सके, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन आए, थोड़ा और छोटा हो गया। फिर फोर्थ जनरेशन आई, हमारे पर्सनल कंप्यूटर आ गए, ऐसे कंप्यूटर आ गए जिन्हें आप लोग डेस्क पे रख सकते हो। डेस्क मतलब लाइक अ टेबल, एक टेबल पे रख सकते हो जिसके अंदर आपका कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे वहां पर कंप्यूटर आ गए। फिर उसके बाद आए हमारे पास 5th जनरेशन, और 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, इतने छोटे कंप्यूटर हो गए कि हम लोग पॉकेट में ले घूमते हैं। जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल क्या है, वो पूरा हमारा कंप्यूटर ही तो है ना, यस और नो? तो देखो, फर्स्ट जनरेशन से हमारी स्टार्टिंग हुई, 5th जनरेशन तक हम लोग आए। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था, धीरे 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 साइज इतना छोटा हो गया कि हम लोग पॉकेट के अंदर ले घूमते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट में ले घूमते हैं, आसानी से कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो। तो ये थे हमारे फर्स्ट टू 5th जनरेशन के अंदर कंप्यूटरों का साइज। अब इसने आपसे यही पूछा कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या दोष था, क्या प्रॉब्लम थी, तो आप लोग क्या बोलोगे? उन कंप्यूटर का जो साइज है बहुत ही बड़ा हुआ करता था। आपने डी क्यों बोला यहाँ पर? ये कह रहा है कि डी सेकेंड और थर्ड दोनों,
कैसे? कह रहे कि ये बहुत ज्यादा हीट नहीं दिया करते थे। अरे उस समय तो ये कंप्यूटर बहुत हीट दिया करते थे, बहुत गर्मी पैदा किया करते थे, और इतनी गर्मी होने के कारण कमरों के अंदर बहुत ज्यादा एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो उस जमाने में ये कंप्यूटर तो बहुत हीट दिया करते थे, आजकल हीट नहीं देते। इसने कहा नो हीट, नहीं, उस समय कंप्यूटर हीट दिया करते थे। तो आपका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर, वो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, लार्ज साइज कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है क्लास, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके सामने 7 क्वेश्चन कल किए थे, 8 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। चलिए 9 क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व के पहला जो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? कल करवाया था क्लास मैंने, आप लोगों को याद है? कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? याद आया? जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी थी वो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी दे सकते हैं, जल्दी से क्लास इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कल बताया था मैंने आप लोगों को। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है। आज का विनर कौन है? जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब राइट आंसर किसका है कि जो हमारा विश्व का फर्स्ट कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था CDC 6600। क्या बात, जवाब नहीं दिया किसी ने? हाँ, किसी ने जवाब नहीं दिया इस क्वेश्चन का। कल मैंने नहीं करवाया था क्या? करवाया था ना। तो हमारा फर्स्ट जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? बाद में इसका नाम चेंज करके क्रे 1 रखा गया था। और किसने बनाए थे? दोनों ही किसने बनाए थे? साइमर क्रे नाम का साइंटिस्ट था, जिसने 1976 के अंदर 1976 के अंदर इस कंप्यूटर को डिजाइन किया था। क्लियर क्लास? चलिए, तो ये हो गया वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। जब पहले की बारी आ गई, वर्ल्ड के बारे में बात कर दी, तो इंडिया क्यों पीछे रहने लग गया? हम लोग इंडिया के बारे में बात भी करेंगे, है ना? तो अब मुझे बताओ जल्दी से, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था क्लास? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। इंडिया का पूछता तो परम 8000, पर यहां तो परम 10,000 दिया है। अगर इंडिया का पूछता तो ये आंसर ना आता हमारा। अगर 8000 होता, इंडिया का पूछता, तो मेरा ये आंसर आता परम 8000। ठीक है ना? तो अगर इंडिया का पूछे कि पहला सुपर कंप्यूटर जी परम 8000, वर्ल्ड का पूछ लिया तो CDC 6600, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, 9th का आंसर आएगा क्लास, यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर इज 10th, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? इनमें से कौन से कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? मतलब इनमें से पहली जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था? ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में HSC पूछ चुकी है। इसके बारे में HSC पूछ चुकी है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। इनमें से फर्स्ट पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो क्लास पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे ना, जितने भी आए थे, मैं उनके नाम बता रही हूं आप लोगों को। पहला कंप्यूटर आया था यहां पर ENIAC, फर्स्ट आया था क्लास ENIAC। सेकंड आया था हमारा यहां पर EDVAC। थर्ड आया था हमारा EDSAC। हो गए मैम, कितने भयंकर नाम है। कोई बात नहीं, भयंकर होने दो, हमारे पास तो ट्रिक है याद करने की, है ना? चौथा नाम है हमारे पास यहाँ पर UNIVAC। ये सारे के सारे कंप्यूटर हैं जो हमारे पहली जनरेशन में आए थे। पहली जनरेशन में हमारे आए थे, ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ENIAC, EDVAC, EDSAC और UNIVAC। अच्छा, इन सब के अंदर अगर आपसे पूछा जाता ये चारों कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आए, जी आप लोग बोलोगे चारों कंप्यूटर पहली जनरेशन में आए। फिर आपसे पूछ सकता था यहाँ पर ये, इनमें से पहली जनरेशन में हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो अगर आपसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यहाँ पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारे पास यहाँ पर ENIAC। ENIAC इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक पूछता तो कहते हैं यहाँ पर ENIAC, पर इसने सिर्फ आपसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक की तो बात ही नहीं की। आपसे क्या पूछा इसने कि इनमें से फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था क्लास, तो आप लोग क्या बोलोगे? ENIAC इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में लिखवाने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी ENIAC की हिस्ट्री, EDVAC, EDSAC, UNIVAC के बारे में बाद में बताऊंगी। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो ENIAC के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ENIAC के बारे में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
चलिए एनियाक के बारे में पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, एनियाक हमारा कौन सी जनरेशन में आया? जी आप लोग बोलोगे फर्स्ट जनरेशन में आया। फिर आपसे पूछेगा कि हमारी फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, कि इस दुनिया में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आया था? तो आप लोग बोलोगे एनियाक आया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, एनियाक का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग बोलोगे ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर। एनियाक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर सुनो, एनियाक कौन सी जनरेशन में आए थे? ये बार ना मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि चीजें आप लोगों को रट जाए। अब देखो जैसे हमारे पास कल क्वेश्चन आए थे सुपर कंप्यूटर के, तो मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 5 बातें बताई और उन 5 में से आपके सामने आज अगला अलग क्वेश्चन आया तो आप उनको उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए, है ना। तो हमें रटे रटाए क्वेश्चन नहीं करने कि एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन रट लिया कि सुपर कंप्यूटर हो गया। अरे एग्जामिनर के बारे में थोड़ा ना पता है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो तो आपसे कुछ भी डिफरेंट टाइप पूछ सकता है। तो आपको उसके बारे में नॉलेज सारी होनी चाहिए और वो नॉलेज जिस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एनियाक में पहला क्वेश्चन, एनियाक कौन सी जनरेशन में आए? तो आप लोग बोलोगे फर्स्ट जनरेशन में आए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनियाक हमारा किस प्रकार का कंप्यूटर है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एनियाक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूं इसके ऊपर फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो फोर्थ क्वेश्चन है इसके ऊपर कि एनियाक का फादर किसे कहा गया? फादर ऑफ एनियाक, तो उसका नाम है जेपी एकर्ट। इंग्लिश में लिख रही हूं, हिंदी में भी लिख दूंगी, जेपी एकर्ट, ठीक है, एंड जेडब्ल्यू माकुली। बड़ा भयंकर नाम है ना, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, जेडब्ल्यू माकुली। तो एनियाक का फादर किसे कहा गया है जिसने एनियाक को बनाया था? जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू माकुली। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई कि इसका फादर किसे कहा गया? फिर सुनो, एनियाक पे 4 क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं मैं। पहला क्वेश्चन, और मैंने आपको देखो कल भी एक बात बताई थी, इस बात को ध्यान रखना कि अगर मैंने आपको कंप्यूटर का जितना कंटेंट दे दिया ना, कि मैंने कहा कि इसके ऊपर ना ये 4 क्वेश्चन है, तो बस 4 ही करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही उसके ऊपर पूछे जाने वाला क्वेश्चन आज तक बना है, ठीक है। तो एग्जाम में जितना कंटेंट आपको लिखवाया जा रहा है उसी को करना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा। क्लियर? चलिए, एनियाक में पहला क्वेश्चन कि एनियाक कौन सी जनरेशन में आया? फर्स्ट जनरेशन में आया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ, एनियाक। तीसरा क्वेश्चन, एनियाक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, एनियाक का फादर किसे कहा गया है? जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू माकुली। ये क्वेश्चन था जो एचएससी ने पूछा था, एचएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू माकुली, ठीक है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, आज कितने क्वेश्चन हमारे हो पाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने, जॉन माकुली ने, होवार्ड एकन ने या ब्लेस पास्कल ने? याद है मैंने कल इस पे क्वेश्चन लिखवाए थे आप लोगों को? हाँ जी क्लास, जो कल बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे वो बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, पंच कार्ड के ऊपर 2 नहीं 3 क्वेश्चन लिखवाए थे। 3 क्या लिखवाए थे? पहला क्वेश्चन आपको ये लिखवाया गया था कि सबसे पहले फर्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम बताओ। इससे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया था कि फर्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम बताओ, तो वहां पर नाम क्या आया था? पंच कार्ड। ये पंच कार्ड पे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि पंच कार्ड को सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था? कौन इसको प्रयोग में लाया था? 1801 के अंदर, 1801 की बात है, जोसेफ मैरी, जोसेफ मैरी नाम का व्यक्ति था, जोसेफ मैरी जैकवॉर्ड। ये पूरा नाम लिखवाया था मैंने आप लोगों को। जोसेफ मैरी जैकवॉर्ड नाम का व्यक्ति था जिसने पंच कार्ड पे काम किया, पर उसको पूरी सफलता नहीं मिली, तो उसने क्या किया था? फिर उसके बाद 1890 की बात है, 1890 के अंदर एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति का नाम था क्या?
हरमन होलीरथ। क्या नाम था इसका? हरमन होलीरथ। इस व्यक्ति ने क्या किया था? इस पंच कार्ड का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे पूछे कि पंच कार्ड का यूज किसने किया था, तो मैंने कल भी बताया था, तो आपका आंसर आएगा जोसेफ मैरी ने। अगर आपसे पूछे कि इसका आविष्कारकर्ता कौन है, इन्वेंटर कौन है, इसका इन्वेंटर कौन है, तो आप लोग क्या कहोगे? इसका इन्वेंटर है हरमन होलीरथ। कौन है इसका इन्वेंटर? हरमन होलीरथ। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा आंसर आएगा इसका? इसने क्या पूछा? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जोसेफ मैरी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का यूज किया था। अगर यही क्वेश्चन आपसे बदल के पूछ ले रहा था कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तब आपका आंसर आएगा हरमन होलीरथ। देखो आविष्कार के ना 4 नाम मैंने कल याद करवाए, 4 नाम मैंने आज करवाए, तो 4 कल वाले भी हम लोग क्वेश्चनों में लेकर के आएंगे, आज वाले भी लाएंगे, तो नाम अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, जोसेफ मैरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने कल बताया था आप लोगों को क्लास, ये क्वेश्चन भी कल मैंने करवाया था आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर का पापा, पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर किसे कहा गया है? तो मैंने कल बताया था आपको कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा गया है। एक्चुअल में एक पर्सन जिसका नाम था यहां पर क्या? चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज, इसके बारे में कल स्टोरी बताई थी ना मैंने आपको कि चार्ल्स बाबेज को कैसे याद करोगे? चार्ल्स बाबेज को याद करोगे 40 बाबों से। ये तो याद करने की ट्रिक है। एक्चुअल में 40 बाबे नहीं थे जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था, केवल केवल याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो चार्ल्स बाबेज को याद कर लेना 40 बाबे से। सबसे पहले चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था क्लास? सबसे पहले चार्ल्स बाबेज ने किया था एक भाप से चलने वाला इंजन बनाया था। भाप से चलने वाला इंजन बनाया था और इस इंजन का नाम था यहां पर क्या? डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? इसका नाम था क्लास डिफरेंस इंजन। तो इस डिफरेंस इंजन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जी चार्ल्स बाबेज था। जब इसने चार्ल्स बाबेज ने इंजन बनाया ना, तो इसको ऐसा लगा इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। क्यों कमी है? क्योंकि उस समय पर नया नया आविष्कार हुआ, टेक्नोलॉजी नई अच्छी नहीं आई थी और इसके पास ना पैसे की भी कमी थी, पैसे की भी कमी थी, इतनी टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं थी। तो इस व्यक्ति ने जब ये कंप्यूटर बनाया ना, तो इसको इसमें ना कमियां नजर आई, तो कमियों को दूर करना जरूरी था। फिर इस कमी को दूर किया गया। कमी को दूर करते हुए इसने एक नया आविष्कार किया जिसको नाम दिया गया यहां पर क्या? जिसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। जिसको नाम दिया गया यहां पर क्या? एनालिटिकल इंजन। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्या कहोगे? चार्ल्स बाबेज। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बाबेज। और अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का फादर किसे कहा गया है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा गया है, तब भी क्या कहोगे? चार्ल्स बाबेज। क्यों कहा गया था इसे पिता? इसे पिता इसीलिए कहा गया था क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर बनाने की वाली जो मशीन थी, मतलब कंप्यूटर वाली मशीन थी, इसका आविष्कार पहली बार किस व्यक्ति ने किया था? चार्ल्स बाबेज ने किया था। चाहे उसको सफलता नहीं मिली, पर चार्ल्स बाबेज ने किया था। तो इसीलिए कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज कहा जाता है। आपको पता है कंप्यूटर की मदर भी है? कंप्यूटर की मदर बिल्कुल है। कंप्यूटर का फादर है तो कंप्यूटर की मदर भी है। अच्छा मदर किसे कहा गया है? मदर है तो मतलब कोई ना कोई लेडी होगी, है ना, कोई फीमेल होगी। तो ये वो लेडी थी जिसने कंप्यूटर के अंदर पहली बार प्रोग्रामिंग की, पहली बार कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने का ज्ञान दिया। तो उसने ये कहा कि हार्डवेयर तो बन चुके हैं, हार्डवेयर तो इन्होंने बना दिए, पर कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के थोड़ा ना काम करेगा। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होंगे तो ही कंप्यूटर प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो उसने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने का ज्ञान दिया। तो जिस लेडी ने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने का ज्ञान दिया उसे क्या कहा गया? उसे मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मदर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मदर कौन है, तो आप लोग क्या कहोगे? उस मदर का नाम है लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस ये वो व्यक्ति थी जिसने पहली बार कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की थी, तो इसे मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। अच्छा इसको ना एक नाम और भी दिया गया, इसने प्रोग्रामिंग की थी ना, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पहली प्रोग्रामर का नाम बताओ,
नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामर, कि फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम बताओ जिसने कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्रामिंग की थी। तो फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम क्या था? लेडी एडा लवलेस। और पूछा जाए कंप्यूटर की मदर किसे कहा गया है, तब भी क्या कहोगे? लेडी एडा लवलेस। जेम्स वॉट नहीं था, लेडी एडा लवलेस थी। ठीक है, सुनो दोबारा से। पूछा जाए डिफरेंस इंजन का फादर किसे कहा गया, तो कहोगे चार्ल्स बाबेज। पूछा जाए एनालिटिकल इंजन का फादर किसे कहा गया है? चार्ल्स बाबेज। पूछा जाए कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा गया है? चार्ल्स बाबेज। और अगर पूछा जाए कंप्यूटर की मदर किसे कहा गया है? लेडी एडा लवलेस। ठीक है ही है। इसका ना एक नाम और भी है जो बच्चों ने सही बताया अभी। लेडी एडा लवलेस के साथ साथ इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, और वो नाम है इसका यहाँ पर लेडी ऑगस्टा। क्या नाम है इसका? लेडी ऑगस्टा। तो इसे लेडी ऑगस्टा भी कह देते हैं, लेडी एडा लवलेस भी कह देते हैं। दोनों नाम सही हैं, दोनों में से कोई भी आ जाए मतलब एक है। कंप्यूटर की माता कौन है, कंप्यूटर की मदर कौन है, तो आप कहोगे लेडी एडा लवलेस या लेडी ऑगस्टा। पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामर क्या कौन सी है, तब भी क्या कहोगे? लेडी एडा लवलेस या फिर लेडी ऑगस्टा। क्या सभी को दोनों नाम क्लियर हो गए क्लास? क्या सभी को कंप्यूटर का फादर पता लग गया, कंप्यूटर की मदर पता लग गई? कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बाबेज, डिफरेंस इंजन का फादर चार्ल्स बाबेज, एनालिटिकल इंजन का फादर चार्ल्स बाबेज, कंप्यूटर की मदर लेडी एडा लवलेस या लेडी ऑगस्टा में से कुछ भी आ जाए। फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम भी सेम है, लेडी एडा लवलेस या फिर लेडी ऑगस्टा, कोई भी आ जाए तो उसे कंप्यूटर की मदर कहा गया। ठीक है क्लास, दो नाम तो ये हो गए हमारे पास, दो नाम तो ये हो गए। अब और कौन सा बताया मैंने? और मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर की दुनिया के अंदर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक आया था। कौन सी जनरेशन में आया? फर्स्ट जनरेशन में आया था। पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। किस व्यक्ति ने बनाया था? जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मार्कोनी ने बनाया था। तो ये हिस्ट्री है। ये नाम अजीबोगरीब लगेंगे क्योंकि ये नाम ना इंडियन नेम नहीं है। अगर इंडियन नेम होते ना, पता है इनके नाम कैसे होते? राम, श्याम, शिवा, ऐसे से नाम होते, सीता, गीता। तो ये इंडियन नेम तो आप लोगों ने सुना हुआ है, आसान लगता है याद करने में, पर ये सारे के सारे क्या थे? फॉरेन इंग्लिश नेम थे। तो इंग्लिश नेम थे। पहली बार सुन रहे हो अजीब गरीब लग रहे हैं, दूसरी बार सुनोगे अपनेपन में लगेंगे, तीसरी बार भी सुनोगे तो ये याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है क्लास, चले यहाँ आगे। अगर सभी को यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बढ़िया सा थम्स अप करेंगे, स्टार करेंगे कि हमें यहाँ तक क्लियर हो रहा है। हरी अप क्लास, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन सभी को क्लियर हैं या नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हम बहुत ही बेसिक लेवल से कर रहे हैं, जीरो लेवल से कर रहे हैं। हम उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है जिन बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए और जिनको आता है वो क्वेश्चनों के जवाब देंगे, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया। तो एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आप सभी को यहाँ पर समझ में आया? तो कितना आया? थम्स अप के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और स्टार देंगे, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार। जितना अच्छा समझ में आए उतने उतने स्टार बढ़ते रहेंगे आप लोगों के। प्रियांशु जांगड़ा 1000 स्टार, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्लास, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आईसी इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? आपको याद है मैंने आईसी के बारे में कल बताया था आप लोगों को, आईसी के बारे में मैंने कल बताया था क्लास आप लोगों को। और क्या बताया था जानो, देखो। हाँ, किसी को पता है? कोई बता रहा है इसका आंसर? हाँ, अंकु ने बताया कि इसका आंसर आएगा जेएस किल्बी। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। इनको आपका आंसर सही है। देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आईसी के बारे में। हमारी 5 जनरेशन है, कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th जनरेशन। मैंने कल आपको पांचों के बारे में बताया था कि किस किस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, और उन टेक्नोलॉजी को बनाने वाले व्यक्ति के नाम आज बता रही हूं आपको। ठीक है, उन व्यक्ति के नाम आज बताऊंगी आपको। देखो
पहली जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी आई थी वैक्यूम ट्यूब, कल बताया था ना मैंने इसके बारे में, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी हमारे पास यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब, पहली जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई थी क्लास, वो आई थी वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था? सेकेंड जनरेशन में आए थे हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर, इसके बारे में भी कल बताया था मैंने। ये दूसरी जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण कंप्यूटर को बहुत ही एडवांस कर दिया गया था और साइज थोड़ा छोटा कर दिया था। फिर उसके बाद साइज को और छोटा करने के लिए थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट बोलते हैं, सही नाम तो वैसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी आई थी VLSI, पूरा नाम बताया था ना, देखो आईसी का पूरा नाम है क्लास इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पर चिप के नाम से जाना जाता है। फोर्थ जनरेशन में VLSI आया, इसका पूरा नाम है VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फोर्थ जनरेशन में आई थी, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल सही बताया पंकु ने कि जॉन फ्लेमिंग था जो फर्स्ट जनरेशन में आया था, बिल्कुल सही बताया। अच्छा फिफ्थ जनरेशन में क्या आया? फिफ्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी आई थी ULSI, ULSI ये आई थी हमारी फिफ्थ जनरेशन में। देखो अब ना हिस्ट्री के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल हमें नॉलेज मिल रही है कि फर्स्ट जनरेशन की नॉलेज मिल रही है, कंप्यूटर का फादर भी पता लग रहा है, कंप्यूटर की मदर के बारे में पता भी लग रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक भी पता लग रहे हैं ना। तो इसके साथ साथ आपको एमसीज क्या के बारे में पता भी लग रहा है, किस तरीके से एमसीज क्या पूछे जाते हैं, और आपको मल्टीपल क्वेश्चन में डिस्कस करने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गई इनकी टेक्नोलॉजी। अब ना आपसे पूछा क्या गया है आईसी का फादर किसे कहा गया है? आईसी का फादर तो मैं बता देती हूँ, पर क्या आपको इन सबके फादर पता है? जितने भी हैं इन सबके फादर पता है? चलो आज मैं इनकी फादर बताती हूँ आपको। आज तक ऐसी ट्रिक ना तो आपने कहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी जिससे आपको पांचों जनरेशन के ना फादर याद हो जाए, ठीक है, पांचों। और इतनी बढ़िया ट्रिक है कि अगर नींद में भी बोलोगे तो भी आपको याद रहेंगे ये। चलिए मैं आपको इनकी पांचों की ट्रिक बता रही हूँ। पहली जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब आया उसका फादर कौन था? थर्ड जनरेशन में फादर कौन था? फोर्थ में कौन था? फिफ्थ में कौन था? चलिए फोर्थ जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब आई क्लास, इसका फादर था यहां पर, उसका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। क्या नाम था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये फर्स्ट जनरेशन में जो आया था उसका फादर था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। वेरी गुड पंकु। सेकेंड जनरेशन में शोकले और वोल्टर, सही बताया। बिल्कुल। सेकेंड जनरेशन में जो हमारी टेक्नोलॉजी आई थी ना ट्रांजिस्टर, उसके ना तीन फादर थे, और तीनों फादर याद कैसे करोगे? देखो पहले इसको याद करना, पहला पर्सन था यहाँ पर जॉन बार्डिन। क्या मैं एक बार ना सारे नाम लिख देती हूँ फिर आपको ना इनकी ट्रिक बताती हूँ। जॉन बार्डिन, दूसरा नाम था यहाँ पर विलियम शोकले, और तीसरा नाम था यहाँ पर वॉल्टर हाउसर। ये तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने मिल करके क्या किया था? ट्रांजिस्टर को बनाया था, जिन्होंने मिल करके ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया था, ठीक है। चलो अभी थर्ड जनरेशन पे आगे। थर्ड जनरेशन में आईसी आई थी, उसका फादर था जैक किल्बी, और जो फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन का जो फादर था उसका फादर था मार्शियन टेड होफ। और जो फिफ्थ जनरेशन थी ना उसका जो फादर आया था, फिफ्थ जनरेशन का जो फादर आया था उसका नाम था यहाँ पर जॉन मैकार्थी। क्या नाम था? जॉन मैकार्थी। अब क्वेश्चन आपके सामने एक आया आईसी, सिर्फ आईसी के बारे में, और मैंने आपको इसके साथ साथ 5 क्वेश्चन बता दिए। अब जी मैडम इतने सारे नाम याद कैसे करें? कंप्यूटर इतना मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर बहुत ही आसान है। तो इन पांचों नाम को ना मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। देखो शुरू में ना पहली जनरेशन आई, उसमें एक व्यक्ति आया जिसने ना इस दुनिया के अंदर वैक्यूम ट्यूब को बना दिया। अभी पहला व्यक्ति था जिसने इतना अच्छा आविष्कार किया, उसको लगा कि मैंने इतना अच्छा आविष्कार कर दिया, अरे मेरा तो नाम हो गया, मैंने बहुत नाम कमा लिया कि दुनिया के अंदर जो काम किसी ने नहीं करके दिखाया
वो काम मैंने करके दिखा दिया। तो इस बंदे को ना अपने ऊपर बड़ा फक्र हो गया, बड़ा घमंड हो गया। और जब लोगों को अपने ऊपर घमंड हो जाता है ना, वो क्या करते हैं, थोड़ा घमंड में आने के बाद हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसने भी यही किया। जॉन एम्ब्रोस ने फ्लाई करना शुरू कर दिया। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या हो गया, उड़ना ना। तो इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। क्यों उड़ना शुरू कर दिया था कि इसने दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अच्छा आविष्कार कर दिया, और पहले पहले वो आविष्कार किया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो आपको उड़ने से याद हो जाएगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। अच्छा जी, जब ये उड़ने लगा ना, इसका एक सगा दोस्त था, सगा दोस्त, वो भी जॉन था। जॉन जॉन सगे दोस्त थे, सगे भाई थे, कुछ भी लगा लो। तो ये जॉन ना, इसने सब कुछ देखा, कहता है ये आविष्कार तो मैं भी कर रहा था और ये आविष्कार जॉन भी कर रहा था, तो जॉन मेरे से आगे निकल गया। उसके दिमाग में परेशानी आ गई, बर्डन होगी, अरे ये जॉन तो मेरे से आगे निकल गया, अब मेरा नाम पीछे आएगा, इसका नाम आगे चला जाएगा। तो इसको लगा कि मेरी मेहनत तो खत्म होगी भाई, इस वाले जॉन का नाम आगे चला गया। तो ये बात सुनते सुनते इस वाले जॉन को क्या होगी, बर्डन होगी कि ये जॉन क्या हो गया, आगे निकल गया। अच्छा जी, अब जब बर्डन हुई ना, तो यहाँ इसका सगा दोस्त था विलियम। विलियम को ये बात देख करके शौक लग गया। विलियम को क्या लग गया, शौक लग गया कि मेरा इतना टैलेंटेड दोस्त जिसको बर्डन होगी। तो विलियम को ये बात देख करके शौक लग गया कि मेरे दोस्त को बर्डन कैसे हो सकती है। अच्छा जी, अब विलियम को जब शौक लगा, अब जब कोई व्यक्ति जिसको शौक लग जाता है, उसको होश में लाने के लिए क्या करते हैं, होश में लाने के लिए उस पर पानी की बौछार की जाती है ताकि वो व्यक्ति होश में आ जाए। तो इसके साथ भी ऐसे ही किया गया, इसके ऊपर पानी डाला गया, वाटर डाला गया, ठीक है ना। वोल्टर, यहाँ पर ठीक करना, वाटर शोकले नहीं आएगा, वोल्टर हाउसर आएगा, गलती लिखा गया। यहां था विलियम शोकले और यहां था वोल्टर हाउसर, ठीक है। तो क्या किया गया, इस व्यक्ति को हाउस में ले गए और वहां जाकर इसके ऊपर पानी डाला गया ताकि ये व्यक्ति होश में आ जाए। यहां तक के नाम दोबारा बताऊं एक बार, देखो। जब इस वाले जॉन ने नया नया आविष्कार किया, तो इस जॉन ने नया नया आविष्कार किया, तो इसने सोचा कि मैंने पहले पहला आविष्कार किया है। ये बात सोच करके उसको घमंड हो गया। घमंड हो गया तो उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। तो इस वाले जॉन ने फ्लाई करना शुरू कर दिया। फ्लाई से क्या याद करोगे यहां पर, फ्लेमिंग। चलो जी, अब जैसे इसने फ्लाई करना शुरू किया, इसका सगा दोस्त था जॉन, वो ये बात देख रहा था कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल गया। उसको ये बात देख करके यहां पर बर्डन होगी। बर्डन में इसको देख करके विलियम को शौक लग गया कि मेरा इतना टैलेंटेड दोस्त, उसको बर्डन कैसे हो सकती है, वो बर्डन में आ गया, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो विलियम को ये बात देख करके शौक लग गया। अब इन दोनों को होश में लाने के लिए क्या किया गया, हाउस में ले गए और उसके ऊपर पानी डाला गया। वाटर से याद कर लेना, वोल्टर। घर में ले गए और पानी डाला गया ताकि सारे व्यक्ति होश में आ जाए। अच्छा जी, अब इनका ना एक और दोस्त जैक, उसको ये बात देखकर ना गुस्सा लग गया। कहता है कि तुम में इतना टैलेंट है, तुम अपना अपना काम क्यों नहीं करते, तुम में अगर टैलेंट है तो तुम नया नया आविष्कार करो। तुम सारे आपस में, कोई शौक में आ रहा है, किसी को बर्डन लग रही है। कहता है मैं तुम सबको ना इस दुनिया से किल कर दूंगा, किल कर दूंगा, इस दुनिया से बाय बोल दूंगा। ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हें किसी को बर्डन होगी और ना ही किसी को शौक लगेगा। तो इस वाले जैक ने कहा मैं तुम सबको मार दूंगा और इस दुनिया से बाय बोल दूंगा। तो उसकी ऐसी प्लानिंग होगी। इतने में टेड आया। टेड कहता है कि तू क्या मारेगा, मैं ही सबको मार देता हूं। तो मार से क्या याद करोगे, मार्शियन। टेड आया और टेड ने आकर फटाफट सबको मार दिया। मारने के बाद क्या हो गया, उसको खौफ हो गया। खौफ से क्या याद करोगे, खौफ। उसको खौफ हो गया कि अब मेरा क्या होगा, मैंने तो पहले ना जोश में आकर के सबको मार दिया, इतनी सारी हत्याएं कर दी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी। तो इसने क्या किया, टेड ने जब सबको मार दिया तो इसको ना यहाँ पर खौफ हो गया कि अब मेरा क्या होगा। अच्छा जी, अब ये 4th जनरेशन में ऐसा हुआ। 5th जनरेशन में इनका सबका सगा भाई था एक जॉन, जो इन सबका सगा भाई लगा लो, दोस्त लगा लो। उसने कहा मेरा सारा का सारा परिवार, मेरे सारे दोस्त जिनके अंदर इतना टैलेंट था वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब मैं काम करता हूं, उनकी ना अर्थी उठा देता हूं। तो अर्थी से क्या नाम याद हो जाएगा, मैकार्थी। यहां पर नाम है सही मैकार्थी, तो यहां पर है मैकार्थी। मैकार्थी से क्या याद कर लेना, अर्थी। तो इसने कहा जब मेरा सारा परिवार खत्म हो गया तो मैं क्या कर देता हूं, इनकी अर्थी उठा देता हूं ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। है ना, क्या बढ़िया ट्रिक। मतलब एक ट्रिक के साथ हमें 7 नाम याद हो गए। 7 नाम एक साथ आपको मैंने याद करवा दिए हिस्ट्री के अंदर। मतलब ये नाम अगर भूलना चाहोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे, है ना। एक बार फिर देखो,
पहली जनरेशन में कौन आया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग आया था, जिसने वैक्यूम ट्यूब को बनाया था। तो जैसे इसने बनाया वैक्यूम ट्यूब को, इसने फ्लाई करना शुरू कर दिया, इसने उड़ना शुरू कर दिया। जब ये उड़ रहा था तो इस जॉन को ये देखकर बर्डन हो गई कि इसका नाम आगे चला गया, मेरा नाम पीछे रह गया। विलियम को ये बात देख करके शौक लग गया कि मेरे दोस्त को बर्डन होगी, मेरे दोस्त को बर्डन होगी। तो विलियम को यह बात देख करके शौक लग गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको हाउस में ले गए। हाउस में ले आने के बाद इनके ऊपर पानी डाला गया, ठीक है, वाटर डाला गया ताकि होश में आ जाए। फिर जैक ने कहा, तुम सारे इस तरह से लड़ रहे हो, तुम में इतना टैलेंट है, तुम अपना अपना काम क्यों नहीं करते? उसको गुस्सा आ गया। गुस्से में आने के बाद उसने क्या बोला, मैं तुम सबको किल करके इस दुनिया से बाय बोल दूंगा, ना तुम रहोगे, ना किसी को बर्डन होगी, ना किसी को शौक लगेगा। इतने में टेड आया। टेड ने सबको क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद उसे क्या हो गया, खौफ हो गया, अब मेरा क्या होगा, मुझे जेल हो जाएगी, है ना, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैंने जितने सारे के सारे रिसर्च किए हैं मेरा सब खत्म हो जाएगा। तो इसको खौफ, मतलब होश तो इसको बाद में आया ना, पहले तो इंसान गलती कर देता है, होश तो बाद में आता है ना कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसके बाद इनका सगा दोस्त, सगा भाई जोर कहता है कि मेरे सारा परिवार खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इनकी अर्थी उठाता हूं ताकि इन सबको कम से कम ऊपर जाके तो शांति मिल जाए। तो यहां पर अर्थी से क्या याद कर लोगे, मेकार्थी। अब बताओ, थी ना बढ़िया ट्रिक। तो मतलब एक साथ हम लोगों ने कितने नाम याद किए, एक साथ हम लोगों ने 7 नाम याद कर लिए। क्लास जल्दी से बताएंगे, क्या ये नाम सभी को याद हो गए? हरी अप, एक बढ़िया से रिप्लाई के साथ बढ़िया थम्स अप कर देंगे। क्या हमें ये सारे के सारे 7 नाम याद हुएगी? पूरा कंप्यूटर ही ऐसा है, हम लोग ट्रिक के साथ करेंगे और कितना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, मतलब हम तो भूल ही नहीं सकते। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स होंगी कि हम जैसे ऑप्शन को देखेंगे हमें याद आ जाएगा कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। हरी अप क्लास, पिंकू जाट, कंप्यूटर बेस्ट टीचर, यस थैंक यू। चलिए भाई, एक बार सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या हमें ये ट्रिक क्लियर होगी? क्या हमें ट्रिक क्लियर होगी, समझ में आ गई? क्या आपको एक साथ 7 नाम याद हो गए? अब आपसे चाहे वैक्यूम ट्यूब का फादर पूछे, ट्रांजिस्टर का फादर पूछे, आईसी का फादर पूछे, वीएलएसआई का फादर पूछे या यूएलएसआई का फादर पूछे, तो एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन कर लिए। तो क्या सभी को यहां तक की ट्रिक एकदम से क्लियर होगी? भाई जल्दी से थम्स अप और स्टार से रिप्लाई करेंगे। अब आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई तो आप लोगों के स्टार तो बनते हैं ना। देखते हैं कितने स्टार, कितने थम्स अप में रिप्लाई करते हो। हरी अप। अक्षय, प्रियांशु, कृष्ण, रितु सैनी, वेरी गुड। जल्दी से बताओ। अब ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए ताकि जब कल हम अगले क्वेश्चन कल लेकर के आए, इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसके जवाब दे सको। ठीक है क्लास, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो। इसने क्या पूछा था, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का फादर किसे कहा गया है? बताओ आईसी का फादर किसे कहा गया है? ये रहा आपके सामने, आईसी का फादर कहा गया है जैक किल्बी। यहां पर जेएस किल्बी दिया हुआ है, तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा? जैक किल्बी, जेएस किल्बी। 4th इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर। पंकु जाट 5 स्टार, थैंक यू। पूनम ने कितने सारे स्टार दिए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने है। 14th क्वेश्चन ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब सब बच्चों को आता होगा। अपने आप दोगे जवाब, मैं नहीं देने वाली इस क्वेश्चन का जवाब, आप लोग दोगे। देखो 4th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई थी उसकी विशेषता क्या थी? विशेषता के बारे में बताना है। ये पूछ रहा है क्या 4th जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे? क्या 4th जनरेशन में आईसी आई थी? 4th जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी या वीएलएसआई आई थी? अभी तो बताया मैंने आप लोगों को। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए थे, थर्ड जनरेशन में आईसी आई थी, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई आया था और 5th जनरेशन में यूएलएसआई आया था। क्लास तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोग कर दे रहे बी को, बिल्कुल कर दिया जी। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर आएगा यहां पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में निर्मित
पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? बताओ भी जल्दी से। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। और परम की सीरीज कौन सी आई थी? परम की कौन सी सीरीज आई थी? तो क्या कहोगे? परम 8000 आया था। किसने बनाया था? विजय पी भाटकर ने बनाया था। विजय पी भाटकर ने बनाया था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किसने बनाया था? विजय पी भाटकर ने बनाया था। कब बनाया था? बताओ जल्दी से, कब बनाया था? 1991 में बनाया था। कहां बनाया था? एक रिसर्च सेंटर था। कहां बनाया था? एक रिसर्च सेंटर था जिसका नाम था सी डैक। सी डैक नाम का एक रिसर्च सेंटर था जहां पर परम सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। अब देखो, क्वेश्चन एक पूछा आपसे, मैंने 5 बताया आपको। हो गया ना क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, है ना? क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया ना कि परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था। किसका? इंडिया का। किस व्यक्ति ने बनाया? विजय पी भाटकर ने बनाया। कब बनाया था? 1991 के अंदर बनाया। कौन से रिसर्च सेंटर में बनाया? सी डैक है तो इसका पूरा नाम, पर एक दिन में मैं आपको सारा कुछ नहीं बता रही, याद करने में दिक्कत होगी। सी डैक का पूरा नाम अगली क्लास में याद कराऊंगी। सी डैक का पूरा नाम अगली क्लास में याद कराऊंगी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं क्लास। 16 क्वेश्चन पे, 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि आईसी की डिस्कवरी कौन सी जनरेशन में हुई थी? फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में टाइम लगाया था कि आईसी की टेक्नोलॉजी बताई थी, आईसी के फादर बता दिए। उसके ऊपर क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के मर्जी पूछ ले, हमारे पास तो जवाब है इसका, है ना? चलो, आईसी की जो डिस्कवरी है, आईसी का आविष्कार है, वो कौन सी जनरेशन में हुआ था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? बताओ जल्दी से। आईसी कौन सी जनरेशन में आई थी क्लास? आईसी का आविष्कार कौन सी जनरेशन में? वेरी गुड, रितु सैनी ने पहले सही जवाब दिया। सबसे पहला जवाब रितु सैनी ने दिया कि आईसी का आविष्कार थर्ड जनरेशन में हुआ था। थर्ड जनरेशन में सबसे पहला जवाब। अब देखेंगे, कंपटीशन आपके बीच में करेंगे, ठीक है? कि आप में से जितने बच्चे कनेक्टेड है ना, सबसे पहला पहला जवाब कौन देगा, किसके ऑप्शन को लॉक किया जाए, किसने सही आंसर दिया, पहला पहला जवाब देखेंगे। क्योंकि यहां पर सही आंसर आएगा थर्ड जनरेशन। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन मैं बता चुकी हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अच्छा, पता है ना कौन सा है आपको? अभी बताया था मैंने, एनिएक है। तो इसने क्या बोला? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का फादर किसे कहा गया है? देखते हैं अब इस क्वेश्चन का पहला पहला जवाब कौन देगा। क्या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, या जोसेफ जैकॉर्ड ने बनाया, या फिर जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू माकुली ने बनाया, या डेनिस रिचे ने बनाया? हरी अप, बताओ इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का पहले पहले जवाब देगा। कौन आज का इसका विनर है? भाई लिख के बोलना ये 17 का आंसर है, वरना पता नहीं चल रहा कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। 17th क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, क्या आएगा? सेवनटीन्थ क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा क्लास? दे दिया पंकु ने, क्या दिया? अरे जल्दी टाइप हो गया, कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। अरे कोई तो गलत जवाब दे दो इसका, कि कोई तो अलग जवाब दो। अच्छा, सब बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। जेपी एकॉर्ड सी ऑप्शन दे रहे हैं, और जेडब्ल्यू माकुली। कृष्ण कुमार आपका गलत है, कृष्ण का गलत है, बाकी सभी का सही है। सही आंसर है इसका जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू माकुली। बताया था मैंने आपको अभी, ये 17th क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर सी आएगा। अरे जैकवॉर्ड तो किसका था? वो भी जोसेफ मैरी था। जोसेफ मैरी जैकवॉर्ड किसका था? पंच कार्ड का था। कंफ्यूज मत हो, पंच कार्ड का था जोसेफ मैरी जैकवॉर्ड। अरे यहां पर तो आंसर जेपी एकर्ट आएगा। एनिया को किसने बनाया था? जेपी एकर्ट ने बनाया था, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए भी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18th, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। विच डिवाइस यूज अ हैंडहेल्ड ऑपरेशन सिस्टम? इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस जो हाथ पकड़कर प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं? हाथ में पकड़ के जिसका इस्तेमाल किया जाता है। 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ।
18th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 18 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक हैंडहेल्ड डिवाइस का नाम बताओ। एक हैंडहेल्ड डिवाइस का नाम बताओ। हैंडहेल्ड का मतलब क्या होता है, जो कि ना हाथ में रखा जाता है। हैंडहेल्ड का मतलब क्या होता है क्लास, जो कि हाथ में रखा जाता है। एक हाथ में रखे जाने वाले डिवाइस का नाम बताओ। एक हाथ में रखे जाने वाला 18 का आंसर दे रहे हैं सी। एक हैंडहेल्ड डिवाइस का नाम बताओ। हाँ ठीक बता रहे हो, ठीक बता रहे हो। 18 क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। 18 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज पीडीए। कभी भी आपसे हैंड हेल्ड की बात कर देना, हैंड हेल्ड जो हाथ में रखा जाता है। जो बच्चे ना लैपटॉप बोल रहे हैं, क्या आप लोग उसको हाथ में रख सकते हो? मैं फोन को तो हाथ में रख सकती हूँ, क्या मैं लैपटॉप को हाथ में रख सकती हूँ? हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप को हम लोग आसानी से कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। क्या हाथ में रख सकते हो? नहीं। तो इनमें से हाथ में रखे जाने वाला डिवाइस कौन सा है? पीडीए। शायद नाम आपने पहली बार सुना होगा, कोई बात नहीं, पहली बार सुने, अगली बार में याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि हैंडहेल्ड डिवाइस का नाम बताओ, आप कहोगे पीडीए। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे पीडीए का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आएगा कि पीडीए में अगर मुझे डाटा एंटर करना हो, पीडीए में डाटा एंटर करना हो, तो उसके लिए इनपुट डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है क्लास? पीडीए में डाटा एंटर करना हो तो उसके लिए इनपुट डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है? तो आप लोग बोलोगे इसके लिए जो इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम है क्लास यहां पर स्टाइलस। क्या नाम है? स्टाइलस। कोई बात नहीं, पुराना हो गया तो क्या हो गया, क्वेश्चन पुराना हो गया तो क्या हो गया, क्वेश्चन में तो दम है। चलिए तो क्वेश्चन फिर सुनेंगे। हमारे एक हैंडहेल्ड डिवाइस का नाम बताओ, जो आप लोग बोलोगे पीडीए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, पीडीए का पूरा नाम क्या है? पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, पीडीए में डाटा इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है? तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर स्टाइलस का इस्तेमाल होता है। पीडीए में डाटा इनपुट किसकी हेल्प से होता है? पीडीए में डाटा इनपुट होता है यहाँ पर स्टाइलस की हेल्प से। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? तो ये हो गए हमारे आज के 18 क्वेश्चन। देखो कल हम लोगों ने 7 ही क्वेश्चन किए थे, आज 18 किए, मतलब 11 क्वेश्चन कर लिए। कल से आज ज्यादा पता है क्यों है? क्योंकि कल हमने काफी क्वेश्चनों के आंसर जान लिए थे, तो आज उनको करने में, आपको जवाब देने में बहुत आसानी हुई, इसलिए ज्यादा हुए। आज 11 हुए, कल 15 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 30 होंगे। तो इस तरीके से आप लोग की स्पीड बढ़ती रहेगी, आपकी कैचिंग पावर भी अच्छी होती रहेगी, है ना। पीडीए क्या होता है? पीडीए हमारा एक छोटे सा डिवाइस होता है, छोटा सा मोबाइल लगा लो, छोटा सा कंप्यूटर लगा लो, जिसको हम हाथ में रख सकते हैं। और उसको, जैसे हमारे शुरू मोबाइल आए थे ना, टच वाले मोबाइल आए थे, तो उनमें ना डाटा इनपुट करने के लिए कंपनी ने एक स्टिक बनाई थी जो अलग से साइड में लगती थी, आज भी आ रही है। उस स्टिक को स्टाइलस बोलते हैं। ऐसी ही स्टिक यहाँ पर यूज होती है स्टाइलस की, जिसकी हेल्प से डाटा इनपुट होता है। तो ये हमारा एक छोटे से साइज का क्या होता है क्लास? कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर डाटा इनपुट करने के लिए स्टाइलस का इस्तेमाल होता है, जिसका पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। और ये हमारा एक हाथ में रखे जाने वाला डिवाइस है। तो क्लास यहां तक सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या आज वाला कंप्यूटर जो हमने किया है सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार अपना रिप्लाई करेंगे। आज ये क्लास को हम लोग यहाँ पर ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल हमारी सेम टाइम पर होगी और सेम टाइम पर हम लोग मिलेंगे। एक बार जाने से पहले अपना रिप्लाई करके जाना, एक बार जाने से पहले अपना रिप्लाई करके जाना कि आज तक का कंटेंट यहाँ तक सभी को क्लियर है। जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, जनरेशन के बारे में बात की, कंप्यूटर्स के बारे में बात की, सभी को क्लियर है। चलिए क्लास मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो कल सेम टाइम पर क्लास से पहुंचेंगे, सेम समय पर 6 o'clock हमारी क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, जाने से पहले रिप्लाई करके जाना। चलिए सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।